नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 माह के गर्भवती महिला का सामान्य प्रसव हुआ। प्रसव के बाद महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। परिजनों द्वारा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एवं स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। सहोता हॉस्पिटल द्वारा अब तक ऐसे कम वजन वाले करीब 198 शिशुओं का उपचार किया जा चुका है। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर लाइव हाजिर हूँ और लाइव हाजिर एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ केवल और केवल किलकारियाँ सुनाई दे रही हैं। ऐसी प्यारी प्यारी किलकारियाँ सुनाई दे रही हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मैं कैसा हूँ। मेरे ठीक सामने बहुत कुछ मौजूद है और आज कुछ ऐसा रूबरू आपको कराऊंगा कि आप भी कहेंगे कि वाकई क्या काशीपुर बदल रहा है। भले ही सड़कों के नाम पर, भले ही विकास के नाम पर पर्सनली भी बहुत लाइक करता हूँ। उनके ठीक सामने छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो एक बार फिर देखने का मन करा और जब मुझे मालूम करा मात्र 800 ग्राम का बच्चा, जी हाँ, देखिए, प्रीमैच्योर बेबीज़ जो होते हैं ये 9 मंथ से पहले वाले बच्चे होते हैं जो कि 9 महीने से पहले प्रसव की वजह से हो जाते हैं। और ये जो बच्चे थे, दोनों बच्चे 6 महीने के आसपास हुए थे। एक बच्चा बाहर डिलीवर हुआ था, एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल में ही डिलीवर हुआ था। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि इनको एसेप्सिस यानी कि बिना इन्फेक्शन के बच्चे को कैरी करवाना है, उसको ट्रीटमेंट्स जो हम दे रहे थे उसको कराना है। इसके अलावा एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज था। बच्चा बार बार सांस भूल जाता था अपना, तो ब्रेन की जो इमेच्योरिटी की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। इसमें बच्चे की जो दिल की धड़कन है तुरंत 70-80 पे चले जाती है। ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो 90 से नीचे आ जाती है। इसके लिए हमारे पास एपनिया मॉनिटर्स हैं, सेंसर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे सेंसर्स हैं जो कि एकदम पिक कर लेते हैं एपनिया मॉनिटर्स की वजह से। इसके अलावा हमारा जो चैलेंज था, बच्चे की कार्डियक प्रॉब्लम थी, उसको डक्टस आर्टेरियोसस खुला हुआ था जिसको हमने मेडिकली बंद किया। इसके अलावा लिवर एंजाइम्स बढ़ने की वजह से बच्चे के जॉन्डिस का प्रॉब्लम था। फीडिंग इंटॉलरेंस हो गई थी जिसको नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस बोलते हैं, ये टाइप 1 में चला गया था। थोड़े दिन इसको 2-3 दिन इसको हमने नील बाई माउथ रख के पेरेंट्रल फ्लूइड्स, पेरेंट्रल फीडिंग स्टार्ट किया और वापस से बच्चा अपनी राइट दिशा में आ गया। इसके अलावा हमने हेयरिंग टेस्ट और आई चेकअप इसका बच्चे का करा लिया है जो कि अभी एब्सोल्युटली नॉर्मल है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा न्यूरोलॉजिकली आगे को ठीक रहेगा। इसके लिए सर क्या मतलब जो है क्या कारण मानते हैं कि जो मतलब प्रीमेच्योर बेबी होते हैं? प्रीमेच्योर बेबीज़ के बहुत सारे कारण हैं। इसमें सोशो कल्चरल जो कॉजेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज ऑफ कंसेप्शन यानी कि जब बच्चे की मम्मी की उम्र एट कंसेप्शन वो बढ़ गई है। पहले ज़माने में 19-20 साल की, 21 साल की उम्र में गर्भधारण हो जाता था। आज की उम्र में एवरेज एज जो है 24 से 28 साल हो गई है। दूसरा कारण स्ट्रेस रहता है, न्यूट्रिशनल कॉजेज़ रहते हैं जैसे कि एनीमिया है। इसके अलावा कुछ खान पान का, बिल्कुल डेफिनेटली खान पान का रीज़न रहता है। आजकल फास्ट फूड का ज़माना आ गया जिसमें पेस्टिसाइड की कंटेंट बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए, इस बच्चे में हमारे को क्योंकि लंग्स इसके इमेच्योर थे तो उनको मैच्योर कराने के लिए हमें सर्फेक्टेंट डालना पड़ा। 2 डोजेज हमने सर्फेक्टेंट के डाले थे और हमने नॉन इन्वेजिव टेक्निक, जो कि पहले इंश्योर टेक्निक होती थी जिसमें इंट्यूबेट किया जाता है, सर्फेक्टेंट दिया जाता है और फिर एक्सट्यूबेट किया जाता है, हमने यहाँ पे नॉन इन्वेजिव टेक्निक से इसको सर्फेक्टेंट डाला था जो कि हमारे लिए एक नई चीज़ थी। और सर्फेक्टेंट डालने के बाद में बच्चे को हाई फ्लो पे रखा गया था और हाई फ्लो एयरवो 2 मशीन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आज बच्चा आपके सामने हम डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि नॉन इन्वेजिव टेक्निक से सर्फेक्टेंट डालना एक बड़ी चीज़ थी। हाँ बिल्कुल, आज माता पिता को हम सौंप रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि माता पिता बड़े संतुष्ट भी रहेंगे। पहला 1 महीना, ये अगला जो 1 महीना रहेगा बच्चे के लिए, ये थोड़ा क्रूशियल रहेगा। इसमें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, बट इनकी मम्मी बहुत डिटरमाइंड है और हमने देखा है अक्सर जिनके माँ बाप बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ में आते हैं, जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उनके बच्चे जल्दी ठीक होके जाते हैं।
खान पान भी असर भी पड़ता है क्या? देखिए, इसका जवाब तो सही गायनाकोलॉजिस्ट ही देंगी, बट एज अ न्यूनेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स टाइम टाइम पे अपना चेकअप कराते रहें, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अल्ट्रासाउंड डॉपलर्स करवाते रहें, और अपने खान पान के ऊपर खास ख्याल रखें। पहले 14 हफ्ते में, यानी पहले 3 महीने में तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है इस चीज़ की। इसके अलावा जो रेनबो के जो इंद्रधनुष के सातों रंग हैं, वो आपके खाने में अगर वो सातों रंग रहते हैं तो वो एक न्यूट्रिशियस पूरा आहार हो जाता है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि जो भी आप खाएंगे आपके बच्चे को उसी का ही अनुपात मिलेगा। तो मेरी ये सजेशन रहती है कि फास्ट फूड को अवॉइड करिए, क्योंकि फास्ट फूड्स में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड कंटेंट रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स में अप टू 15% तक पेस्टिसाइड कंटेंट रहता है। तो ये जो फास्ट फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठेलों का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा तलब लगती है खाने की, बट फर्स्ट 20 वीक्स तक तो इन चीज़ों में सब्जियों का सेवन, दाल वगैरह, हरी सब्जियों का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दाल सेवन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन दालों से ही मिलती है। जो लोग शाकाहारी लोग हैं तो वो प्रोटीन से, मशरूम से, सोया से। तब क्या इसका जैसे कि अभी कोरोना का काल निकला है, क्या उसका भी मतलब कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, अभी तक कोई वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं, बट अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जहाँ पे कोविड मदर को डायरेक्टली हुआ है और उसकी वजह से प्रीमैच्योरिटी के चांसेस बढ़े हैं। हाँ, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह हो जाए, तो उसकी वजह से सेकेंडरी इफेक्ट्स आ सकते हैं, पर डायरेक्ट कोविड के इफेक्ट्स नहीं आए हैं। कुछ बच्चों को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को जिनको कोविड हो रखा था, उनके बच्चों को कोविड हुआ है, बट उसको कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बुरा उसका असर नहीं हुआ है कोविड का। कोई फिटोपैथिक इफेक्ट नहीं आया है कोविड का उसके ऊपर। और यूजुअली जब मदर को कोविड हो जाता है तो उसकी एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिल जाती हैं, जो कि एक बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक का काम करती हैं। जो क्या कहना है आपका? सुनीता, देखिए, जब ये बच्चा यहाँ पे आया था तब तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, लेकिन आज मैं यहाँ देखने आई तो सर ऐसा लग रहा है कि मेरे तो भगवान, बस नीचे के भगवान मेरे डॉक्टर साहब ही हैं। ये पहला बच्चा था आपका? नहीं, दूसरा है, पहले लड़की है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब से आपको क्या क्या मतलब प्रिकॉशन मिले हैं इस बीच में, इस बच्चे के लिए? डॉक्टर साहब ने क्या क्या बताया है कि मतलब किस तरह आगे की इसकी देखभाल की जाएगी, क्योंकि अभी मौसम ठंड का भी चल रहा है? हाँ, डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि जितने गर्माहट रहेगा इसके लिए उतना ही अच्छा है।